सीधी का नया परिवार खुशहाल हो गया। अब उसके घोंसले में कुक्कू, मेनन और दो अनाथ बच्चे मिलकर खेलते, उड़ान भरने की प्रैक्टिस करते और सीधी से मेहनत और सच्चाई की सीख लेते। पूरा जंगल उसकी ममता और मेहनत की तारीफ करने लगा। ये देख, सीधी अब सबकी प्यारी बन गई। लोग उसे आदर्श माँ कहने लगे हैं और मैं तो सबकी नजर में लालची और झगड़ालू बन गई हूँ। जंजल, अगर तू भी मेहनत और सच्चाई अपनाए तो तुझे भी सब मानेंगे। ईर्ष्या करने से तेरा ही नुकसान होगा। नहीं, मैं सीधी की बढ़ती इज्जत नहीं देख सकती। अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिससे पूरा जंगल सीधी से नफरत करने लगे। जंजल की आंखों में शरारत चमक उठी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। मैं इन अनाथ बच्चों का दिल बहकाऊंगी। इन्हें कहूंगी कि सीधी इनकी असली माँ नहीं है। फिर ये बच्चे खुद ही सीधी से दूर हो जाएंगे। जब बच्चे ही इसका साथ छोड़ देंगे, तब सीधी की दुनिया उजड़ जाएगी। क्या तू उन मासूम बच्चों को भी अपने खेल में फंसाना चाहती है? झंझल, ये मत कर। बच्चे भोले होते हैं, उनका दिल मत दुखा। तो चुप रह हीरा। असली खेल तो वही है जिसमें मासूमों को मोहरा बनाया जाए। अब देखना मेरी चाल सीधी की खुशी कैसे छीन लेती है। झंझल ने मौका तलाशना शुरू किया। एक दिन जब सीधी जंगल में अनाज ढूंढने गई, तब झंझल चुपके से सीधी के घोंसले पर पहुंची। प्यारे बच्चों, अकेले बैठे हो? सीधी कहाँ है? माँ तो अनाज लेने गई है। माँ? अरे पगलो, सीधी तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ तो शिकारी ने मार दी थी। सीधी ने तुम्हें अपने पास रखा है, लेकिन वो कभी तुम्हारी सच्ची माँ नहीं बन सकती। क्या ये सच है? सीधी हमारी माँ नहीं? हाँ, और सुनो, अगर शिकारी फिर आया तो सबसे पहले सीधी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। असली माँ कभी बच्चों को नहीं छोड़ती। बच्चों के मन में शक के बीज पड़ गए। झंझल मन ही मन खुश होकर वहां से उड़ गई। अब देखना, बच्चे ही सीधी पर शक करेंगे और उसकी दुनिया बिखर जाएगी। यही तो मेरा बदला है। बच्चे डर और उलझन में पड़ गए। सीधी लौट कर आई, लेकिन बच्चों की आंखों में अब वैसा भरोसा और खुशी नहीं थी। मेरे लाल, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा अनाज लाई हूँ। आओ, सब मिलकर खाए। हाँ, ठीक है माँ। सीधी को कुछ अजीब लगा। उसने महसूस किया कि बच्चे उससे पहले जैसे घुल मिलकर बात नहीं कर रहे। उनके चेहरों पर कोई डर और शक छिपा हुआ है। ये बच्चों की आंखों में उदासी क्यों है? कहीं किसी ने इन्हें कुछ कह तो नहीं दिया? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। झंझल की मीठी जहरीली बातों ने बच्चों के दिल में गहरी चोट की थी। उनके मन में अब डर और शक ने घर किया। दूसरे दिन जब जंगल में बाघ गश्त कर रहा था, बच्चे कांपते हुए उसके पास पहुंचे। अरे छोटे बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अपनी माँ के पास होना चाहिए। पास भैया, वो बीज जिसे आप ढूंढ रहे थे, शायद हम ही वो असली चोर है। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे असली माँ बाप तो नहीं रहे और सीधी ने हमें पाला, लेकिन झंझल आंटी ने कहा कि सीधी हमारी असली माँ नहीं है। वो हमें छोड़ भी सकती है, इसीलिए शायद वही बीज भी उसने हमारे लिए छुपाया होगा। अगर आप चाहे तो हमें सजा दीजिए। बच्चों की मासूमियत से कहा गया झूठा इल्जाम सुनकर बाज कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। ये कैसी उलझन है? बच्चे खुद को दोषी मान रहे हैं या किसी ने इन्हें बहकाया है? इसी समय सीधी वहां पहुंची। उसने बच्चों को रोते देखा और फौरन उन्हें अपनी गोद में भर लिया। मेरे लाल, किसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? चाहे तुम मेरे खून के ना हो, लेकिन तुम मेरी जान से भी प्यारे हो।
जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो बच्चों को अपना दिल देती है। तुम अब मेरे ही बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाज यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसने बच्चों की मासूमियत और सीधी की ममता देखी। अब उसे शक होने लगा कि कहीं चोरी की असली वजह है कोई और तो नहीं। लगता है इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश है। मुझे सच्चाई तक पहुंचना होगा। बाज ने मासूम बच्चों की बात सुनी, लेकिन उसके दिल ने मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा इतने छोटे बच्चे चोरी कैसे कर सकते हैं? जरूर किसी ने इन्हें फुसलाया है। उसने बच्चों को अपनी नुकीली नजर से देखा और फिर सीधी की ओर मुखातिब हुआ। सीधी, इन बच्चों ने खुद को दोषी बताया है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। तू सच बता, क्या तुझे शक है कि किसी ने ये चाल चली है? हाँ बाज भाई, मैं जानती हूँ ये किसी की साजिश है। मुझे चोरी से नफरत है। मैंने हमेशा मेहनत की है और दूसरों को भी मेहनत की सीख दी है। माँ माँ सच कह रही है। हमने कुछ नहीं किया। हमें झंझर आंटी ने कहा था कि आप हमारी असली माँ नहीं है। शायद इसीलिए हमें लगा कि सबकी मुसीबत हमारी वजह से आई है। ये सुनते ही बाज की आंखें सिकुड़ गई। उसकी नजरें अब झंझर की तरफ घूम गई, जो दूर बैठी ये सब सुन रही थी। झंझर, इधर आ। क्या ये सच है कि तूने बच्चों के मन में शक डाला? और क्या चोरी के पीछे भी तेरा ही हाथ है? नहीं बाज भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बच्चे गलत समझ गए होंगे। चोरी से मेरा क्या लेना देना? नहीं बाज भाई, सच ये है कि चोरी झंझर नहीं की है। उसी ने रात को आपका अनमोल बीज उठाकर सीधी के घर में डाल दिया था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन डर के मारे तब चुप रहा। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें झंझर पर टिक गई। झंझर अब पूरी तरह बेकसूर साबित नहीं हो सकती थी। तो असली चोर तू है झंझर। तूने सीधी को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। माफ कर दो बाज भाई, मैं बस जलन में अंधी हो गई थी। सीधी की मेहनत और इज्जत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। झंझर, अगर तू मेहनत करती तो तुझे भी इज्जत मिलती। दूसरों का हक छीनकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। बाज अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि असली दोषी झंझर ही है। उसने तय किया कि अब पूरे जंगल को सबक सिखाना होगा, ताकि दोबारा कोई ऐसी साजिश ना कर सके। सुरवन वन में अब सब पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। बाज ने ऊंची डाली पर बैठकर अपनी तेज आवाज में सबको पुकारा। जंगल के साथियों, आज सच्चाई सामने आई है। अनमोल बीज की चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि झंझर ने की है। उसने चालाकी से बीज सीधे के घर में छुपाकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया। धोखेबाज, झंझर ने बहुत बुरा किया। धोखेबाज, झंझर ने बहुत बुरा किया। धोखेबाज, झंझर ने बहुत बुरा किया। ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। झंझर और उसके साथी हीरा को अब पूरे जंगल के लिए मेहनत करनी होगी। वो सबके लिए नए घोंसले बनाएंगे और बीज बोकर पेड़ उगाएंगे। यही उनकी सजा है। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और जलन में अंधी होकर ये सब किया। अब दोबारा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। झंझर, मैं तो तुझे माफ करती हूँ, लेकिन याद रख, माफी पाना आसान है, भरोसा पाना मुश्किल। मेहनत और सच्चाई से ही इंसान या पक्षी इज्जत पाता है।
माँ सही कह रही है। मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। माँ सही कह रही है। मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। सारे पक्षी खुश हुए कि सच सामने आ गया। सीधी की इज्जत और भी बढ़ गई क्योंकि उसने झूठे इल्जाम के बावजूद धैर्य और ममता नहीं छोड़ी। झंझल और हीरा ने शर्मिंदा होकर जंगल के काम शुरू किए और धीरे धीरे समझने लगे कि मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। सुरवन वन में फिर से शांति लौट आई। अब जंगल के पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सीधी अपने बच्चों और अनाथ पंछियों के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी। देखो बच्चों, मेहनत से पाया हुआ फल ही सबसे मीठा होता है और दूसरों का हक छीनने से कभी खुशी नहीं मिलती। हाँ माँ, अब हम हमेशा मेहनत करेंगे और किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। और अगर कोई हमें धोखा देगा, तो भी हम धैर्य और सच्चाई से काम लेंगे। तुम सचमुच हमारी माँ हो। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि वो होती है जो हमें अपना बना ले। तुम सचमुच हमारी माँ हो। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, बल्कि वो होती है जो हमें अपना बना ले। सीधी ने बच्चों को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं दूसरी ओर झंझल और हीरा पूरे जंगल के लिए काम कर रहे थे। वे पेड़ों पर घोंसले बना रहे थे, नए बीज बो रहे थे और धीरे धीरे मेहनत करना सीख रहे थे। अब समझ आया, जलन और लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। असली इज्जत तो मेहनत से मिलती है। हाँ झंझर, अब हम भी मेहनती बनेंगे। यही सही रास्ता है। मेहनत और सच्चाई से पाया हुआ फल ही सबसे बड़ा धन है। जलन और धोखा कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकते।